चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात ये ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात ये ज्ञान नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया, जिसका प्रमाण जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 175 से 177 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव ने समय आने पर अपने पुत्रों को उनकी योग्यता श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को तथा हृदय में स्थित मुझको भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव के जान। यहाँ विचार करने वाली बात है कि श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण निराहार तपस्या अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ न होना था, क्योंकि उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की जाती थी, लेकिन उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ। सनातनी पूजा का अंत हुआ, जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया था, मोक्ष नहीं हुआ, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर पुराण में है कि एक समय ऋषभदेव जी मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्नावस्था में वन में घूम रहे थे। जंगल में आग लग गई। उस दावानल में ऋषभदेव जी जलकर मर गए, जो कि शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का ही परिणाम है। और उसी समय से यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण सब ऋषिजन करने लगे, क्योंकि राजा नाभिराज तक सत्ययुग लगभग 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गणित की रीति से देखें तो नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, जिसका प्रमाण तथा परिणाम 18 पुराण है। सनातनी पूजा का पुनः उत्थान। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को यानी सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर, जिससे स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है।